देखिए तो हमारा जो अगला इंडिकेटर है वो है बोलिंगर बैंड। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं इसे लगा के आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखता है। यहाँ पर हमें इंडिकेटर में आना है, यहाँ पर हम सर्च करेंगे बोलिंगर बैंड, यहाँ पर हम लिखेंगे बोलिंगर बैंड। यहाँ पर देखिए आप, ये जो पहला आ गया इसे हमें सिलेक्ट करना है। ये इसे हमने सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पर चार्ट पर ये लग चुका है और ये इंडिकेटर ऐसा दिखता है। अब इसका क्या यूज़ है, ये क्या सिग्नल हमें देता है, हमें किस तरीके से यूज़ करना है, उन सारी चीज़ों को समझते हैं। और इसे देखकर आपको फिर से डरना नहीं है, डरने जैसी कोई भी बात नहीं है। ये भी बिल्कुल सिंपल है। कुछ इंडिकेटर ऑसिलेटर है ना, वो दिखने में ही डरावने हैं, अदरवाइज उसमें और कुछ भी नहीं है। चलिए तो समझते हैं बोलिंगर बैंड क्या है। और यहाँ पर इसे भी काफ़ी सारे लोग बोलिंगर बैंड्स कहते हैं, काफ़ी सारे लोग बोलिंजर बैंड कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसे बोलिंगर बैंड कहेंगे। यहाँ पर इसका यूज़ क्या है, यहाँ पर इसका एक यूज़ है ओवरबोट और ओवरसोल्ड दिखाना। अब इस चार्ट को देखकर, इस इंडिकेटर को देखकर आप समझ गए होंगे कि कहाँ पर ओवरबोट होगा, कहाँ पर ओवरसोल्ड होगा। ओवरबोट एंड ओवरसोल्ड का मतलब हम समझ चुके हैं आरएसआई में। आरएसआई भी हमें दिखाता था ओवरबोट ओवरसोल्ड। यहाँ पर बोलिंगर बैंड भी हमें ओवरबोट और ओवरसोल्ड का एरिया दिखाता है। जैसे कि आप ये बात समझ ही चुके हो, ये जो एरिया है ओवरसोल्ड का एरिया है, राइट ना। ये ओवरबोट का एरिया है, ऊपर की तरफ बहुत ही ज़्यादा खरीदारी आ गया याद। और ये जो नीचे का एरिया है ये ओवरसोल्ड का एरिया है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बिकवाली हो चुकी। प्राइस अपने इस बैंड के पास आएगा, मार्केट ओवरबोट हो चुका है, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। मार्केट अपने इस बैंड के पास आएगा, मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा बिकवाली हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है। इस लेवल से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। इस तरीके से ये इंडिकेटर हमें ओवरबोट एंड ओवरसोल्ड का एरिया बताता है। उसके अलावा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। ये रहा यहाँ पे सपोर्ट, ये रहा यहाँ पे रेजिस्टेंस, और ये मिडल में भी एक लाइन है, उसका क्या यूज़ है, ये क्या है, सब कुछ देखते हैं। अभी मैं बस आपको इस इंडिकेटर का ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जब भी प्राइस रेजिस्टेंस के पास आती है नीचे आने के चांस होते हैं, सपोर्ट के पास आती है ऊपर जाने के चांस होते हैं। रेजिस्टेंस को कैसे ट्रेड करना है, सपोर्ट को कैसे ट्रेड करना है, सब कुछ हमें पता है तो और ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो एक तो ये ओवरबोट ओवरसोल्ड का एरिया बताएगा, एक ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताएगा, और ये बताएगा हमें मार्केट की वोलाटिलिटी को। मेन काम इसका क्या है, मार्केट कितना वोलेटाइल है वो हमें दिखाना। अगर ये एरिया इसका, ये बैंड इसके इस तरीके से बड़े बड़े हैं, इस तरीके से दूर दूर है, मतलब कि मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल है। इस तरीके से ये बिल्कुल ही स्क्वीज़ हो चुका है। यहाँ पर इसके बैंड इस तरीके से पास पास है, मतलब कि मार्केट में बिल्कुल भी वोलाटिलिटी नहीं है, मार्केट वोलेटाइल नहीं है, कोई बड़ा मूवमेंट मार्केट में नहीं हो सकता है। अगर मार्केट इस तरीके से ऐसे है तो हम कहेंगे मार्केट में बिल्कुल वोलाटिलिटी नहीं है। अगर मार्केट इस तरीके से ऐसे होगा हम कहेंगे मार्केट में वोलाटिलिटी है। तो ये इंडिकेटर हमें दिखाता है मार्केट कितना वोलेटाइल है। यहाँ पर आप देखोगे मार्केट बिल्कुल भी वोलेटाइल नहीं है। यहाँ पर ये बैंड आप देखिए बिल्कुल आसपास है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये बैंड एक दूसरे से कितने दूर है, यानी कि वोलाटिलिटी को दिखा रहे हैं। तो ये इंडिकेटर हमें दिखाता है मार्केट में कितनी वोलाटिलिटी है। अगर ये सारे बैंड पास पास है, मार्केट वोलेटाइल नहीं है, कोई अच्छा मूवमेंट नहीं है। ये बैंड दूर है, मतलब कि मार्केट में वोलाटिलिटी है, यहाँ पर अच्छा मूवमेंट आ सकता है। चलिए इतनी बेसिक बातें क्लियर हो गई। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये बैंड का क्या मतलब होता है, ये किस तरीके से ये लाइन बनी है। देखिए ये जो मिडल लाइन है ना, ये मिडल लाइन ये है हमारा 20 पीरियड का मूविंग एवरेज। आपने देखा मूविंग एवरेज फिर से आ गया। मूविंग एवरेज का यूज़ काफ़ी सारे इंडिकेटर ऑसिलेटर को बनाने में भी होता है, इसीलिए मूविंग एवरेज ज़रूरी है और इसीलिए आपने उसे मास्टर किया है। चलिए यहाँ पर चलते हैं इसकी सेटिंग में। यहाँ पर अगर आप इनपुट में आओगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है 20। ये 20 क्या है, ये 20 जो बीच में ये लाइन है ना ऑरेंज कलर की, वो आपको दिख रही है। आप चाहो तो इसका कलर चेंज कर सकते हो, पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहने देते हैं। तो ये 20 का मतलब है ये मिडल लाइन, ये मिडल है 20 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज। चलिए ये बात पता चल गई। अब ये अपर बैंड एंड लोअर बैंड, ऊपर एक लाइन है नीचे एक लाइन है। ऊपर की लाइन को अपर बैंड कहा जाता है, नीचे की लाइन को लोअर बैंड कहा जाता है। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि ये जब भी अपने अपर बैंड को टच करती है वहाँ से नीचे की तरफ आने के चांस होते हैं। कहाँ तक आ सकती है,
अपने मिडल बैंड तक, यहाँ पर आ सकती है। यहाँ से ये फिर से सपोर्ट भी ले सकती है, जैसे कि आप देखो यहाँ पर ये यहाँ पर आई मिडल बैंड तक, फिर से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चली गई। और यहाँ पर भी देखिए मिडल बैंड पर सपोर्ट लिया। मिडल बैंड मतलब कि क्या, हमारा 20 पीरियड का मूविंग एवरेज, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ चली गई। तो ये एक बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर अपर बैंड से रिजेक्शन मिलेगा तो पहला लेवल कौन सा आएगा, मिडल बैंड का। अगर लोअर लेवल से रिजेक्शन मिलेगा फिर ऊपर जाएगी, पहला लेवल कौन सा आएगा, ये मिडल बैंड का, यानी कि 20 पीरियड मूविंग एवरेज का। तो ये एक बात है जो आपके ध्यान में रहनी चाहिए। और जब प्राइस अपने मिडल बैंड पर आएगी ऊपर से नीचे, यहाँ से सपोर्ट लेकर ये फिर से इस तरीके से भी जा सकती है। और अगर मिडल बैंड यहाँ पर टूट गया तो ये यहाँ पर आ सकती है। कहाँ तक आ सकती है, अपने लोअर बैंड तक आ सकती है। और इसी तरीके से ये यहाँ से लोअर बैंड से ऊपर की तरफ गई तो कहाँ तक आएगी, मिडल बैंड तक। यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आएगी। अगर यहाँ पर रिजेक्शन नहीं लिया, इसे भी तोड़ दिया, तो यहाँ से ये कहाँ तक जा सकती है, अपर बैंड तक जा सकती है। तो यहाँ पर प्राइस में जब भी आप बोलिंगर बैंड इंडिकेटर लगाते हो तो आपकी प्राइस इस 3 बैंड के अंदर घूमती रहती है। यहाँ पर बहुत ही कम चांस होते हैं कि ये इस बैंड के बाहर जाएगी, यानी कि अपर बैंड और लोअर बैंड के बाहर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन 2 रखा है। मतलब कि प्राइस 95% चांस है कि इन बैंड के अंदर ही रहेगी। और यहाँ पर हमें दिख ही रहा है मैक्सिमम टाइम प्राइस इसके अंदर ही रहती है। और इसे हम कोई भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये बैंड कितने दूर दूर थे, आप देख सकते हो अपर बैंड एंड लोअर बैंड एक दूसरे से कितने दूर दूर थे, मिडल लाइन से कितने दूर थे। मतलब कि मार्केट में वोलाटिलिटी है, यहाँ पर कुछ मूवमेंट हो सकता है। पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल पास पास आ चुके हैं एक दूसरे के। मतलब कि मार्केट में ज़्यादा वोलाटिलिटी नहीं है, यहाँ पर कोई भी अच्छा मूवमेंट नहीं है। ये बेसिकली हमें ये बैंड दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखो प्राइस भी हमारी बिल्कुल इस तरीके से साइडवेज है। तो इसे कहा जाता है कि ये बैंड बिल्कुल ही स्क्वीज हो चुके हैं। जब भी ये बैंड इस तरीके से स्क्वीज हो जाते हैं उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है, ऊपर की साइड या नीचे की साइड एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। यहाँ पर भी आप देखिए ये बैंड स्क्वीज हो चुके थे, बिल्कुल ही आसपास आ चुके थे, बिल्कुल ही इसमें जगह नहीं थी। फिर आप देखिए यहाँ पर कितना अच्छा मूवमेंट आया। तो सेम ये चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। तो इस लेवल से भी एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। अब हमारी मेन बात ये कि चलो ये सारी बेसिक चीज़ें तो पता चल गई, क्या यूज़ है, क्या हमें बताता है। पर अगर इसके बेस पर हमें ट्रेडिंग करनी हो या कोई ट्रेडिंग डिसीजन लेना हो या फिर इसे देखकर हमें कोई सिग्नल लेना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो बात क्या है, चलो उसे हम डिस्कस करते हैं। एक तो यहाँ पर आप कैंडलस्टिक और सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखकर इसे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखते हो कि एक यहाँ पर सपोर्ट है। देखिए प्राइस एक्शन को हर जगह आपको लाना है। इंडिकेटर ओसिलेटर लगाया, उसे देख लिया, ट्रेड कर लिया, इस तरीके से हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, प्राइस एक्शन को साथ में रखते ही है। यहाँ पर इंडिकेटर को सीखते सीखते, इंडिकेटर को समझते समझते साथ में हम प्राइस एक्शन को भी रखते हैं कि हम दोनों को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपको ऐसा कभी नहीं करना कोई इंडिकेटर लगा लिया, चलो इसके बेस पे सिग्नल मिला है तो ऐसे ही मुझे समझना है, ऐसे नहीं समझना। दोनों को साथ में मिलाकर ही ट्रेड करना है। तो यहाँ पर आपको एक सपोर्ट भी दिखता है। सपोर्ट के पास आप देखते हो कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है। फिर आप बोलिंगर बैंड की इस लाइन को देखते हो, यानी कि लोअर बैंड को देखते हो कि चलो ये प्राइस अपने बोलिंगर बैंड के लोअर बैंड के पास है। मतलब कि यहाँ से सिग्नल मिलता है कि प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है। हाँ बिल्कुल से मिलता है। और यहाँ पर मेरा एक सपोर्ट एरिया भी है। सपोर्ट पर मुझे एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखने को मिल रही है। तो इस कैंडल का हाई क्रॉस होता है, आप एंटर कर सकते हो लास्ट स्विंग लो के एसएल के साथ। फिर आपको देखना है ये कहाँ तक जा सकती है, तो ये अपने मिडल बैंड तक जा सकती है। तो यहाँ पर तो ये मिडल बैंड इसके पास ही है, तो ये सेकेंड कैंडल मिडल बैंड को भी क्रॉस कर गई। तो यहाँ पर चांस है कि ये अपने अपर बैंड तक आएगी। पर ये सारी चीज़ें इस साइडवेज मार्केट में हमें नहीं करनी है। यहाँ पर तो मैं बस आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बैंड भी स्क्वीज हो चुके हैं, मतलब कि ये साइडवेज मार्केट है। यहाँ पर तो हमें कुछ भी नहीं करना। कोई भी आपका इंडिकेटर हो, कोई भी आपका ओसिलेटर हो, वो साइडवेज मार्केट में काम ही नहीं करता है। मार्केट साइडवेज हो चुका मतलब कि सब कुछ खत्म। उस रेंज से मार्केट बाहर आता है तब हमें देखना होता है। यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना। यहाँ से अगर इस तरीके से बाहर आएगा, ये बैंड भी आप देखो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे।
फिर यहाँ पर प्राइस आती है, तब ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और एक दूसरी बात का आपको ख्याल रखना होता है, कुछ भी कीजिए, कैसी भी ट्रेडिंग कीजिए, कोई भी इंडिकेटर ओसिलेटर को यूज़ कीजिए, उसे ट्रेंड के साथ ही देखिए। यहाँ पर ऑल ओवर क्या चल रहा है अभी के लिए, डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पर आप कोई भी इंडिकेटर ओसिलेटर देख रहे हो तो आपको क्या सोचना है, डाउन साइड के ट्रेड ही मैं करूँगा, अप साइड के ट्रेड में नहीं करूँगा। कब तक, जब तक कि प्रॉपर मुझे रिवर्सल ना दिख जाए। अभी ऑल ओवर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है तो मैं सेलिंग साइड की तरफ ही सोचूंगा। तो यहाँ पर जब भी मिडल बैंड पर यहाँ पर प्राइस आती है, ऑल ओवर प्राइस डाउन ट्रेंड में है, तो आपको बाइंग करने के ट्रेड से थोड़ा दूर रहना चाहिए। हाँ देखो, यहाँ पर इस तरीके से हो सकता है, पर थोड़ा दूर रहो तो ज़्यादा अच्छा है। ऑल ओवर मार्केट का ट्रेंड जब तक चेंज नहीं होता है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, बड़ी टाइम फ्रेम पर देखना है क्या चल रहा है। वहाँ पे डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर भी मैं डाउन साइड के ट्रेड ही देखूंगा। तो यहाँ पर अगर आप नॉर्मली देखो तो यहाँ पर हम इस तरीके से समझ सकते हैं, लोअर बैंड के पास आया, बुलिश कैंडल बनी, चलो बाय कर लो, यहाँ तक आपको प्रॉफिट मिल गया। कुछ नहीं मिला यहाँ पर आपको, कुछ भी ये बड़ा एरिया नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, ऑल ओवर डाउन ट्रेंड है, ये प्राइस अपने इस रेजिस्टेंस के पास आई, यानी कि अपर बैंड के पास आई, ओवरबोट एरिया में आई। तो यहाँ पर आप देखो, आपको एक इवनिंग स्टार पैटर्न दिख रही है। देखिए यहाँ पर मैं क्लीन करके बताऊँ, यहाँ पर आपको एक इवनिंग स्टार पैटर्न देखने को मिल रही है। कैंडलस्टिक पैटर्न आपने देखी, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। दूसरा यहाँ पर आपने देखो, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को आपने इस तरीके से ड्रॉ किया, क्योंकि यहाँ पर ये हमारी कहीं ना कहीं एक चैनल है, ये सारी चीज़ें आपको दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर ये अपने रेजिस्टेंस पर भी है। कौन सा रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस। उसके अलावा यहाँ से एक रेजिस्टेंस आप ड्रॉ करोगे फिर भी इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखो प्राइस इस तरीके से रुकी थी, ये यहाँ पर इसके लिए सपोर्ट था, सपोर्ट टूट गया, सपोर्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस बन चुका, ये भी एक पॉइंट आपको दिख रहा है। फिर आपका अपर बैंड भी आपको कह रहा है, आपका अपर बैंड भी ये बता रहा है कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आ सकती है। चलो कितनी चीज़ें हुई, आपको याद भी नहीं होगा कितनी चीज़ों ने कंफर्म किया। फिर यहाँ पर आप देखो नीचे आया, यहाँ पर डोजी कैंडल बनाने लगा, 3-4 डोजी कैंडल बनी, फिर यहाँ पर ये ब्रेक हुआ, यहाँ पर हम एंटर करेंगे इस एसएल के साथ, या फिर कैंडलस्टिक के बेस पे जाना है फिर भी यही कैंडल आपके पास आएगी। यहाँ पर एक छोटा सा स्विंग है, हम छोटा एसएल देंगे, अदरवाइज ओरिजिनल एसएल हमारा ये आता है। फिर आप देखो प्राइस यहाँ पर नीचे की तरफ आई, कहाँ पर आई, ये मिडल बैंड तक आ सकती है, तो मिडल बैंड तो यहाँ पर पास में ही था, अच्छी खासी कैंडल यहाँ पर बनी हुई है। फिर ये नीचे की तरफ आया लोअर बैंड तक, तो क्या लोअर बैंड पर हमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है? तो इसका जवाब है हाँ भी और ना भी। हाँ कैसे, कि चलो यहाँ पर ये आया है तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाने के चांस है, तो यहाँ पर कुछ क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। फिर देखिए इस तरीके से कंटिन्यू करता है तो ये इस लोअर बैंड के साथ साथ चला जाएगा। अब जब भी प्राइस लोअर बैंड के पास आती है इस तरीके से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस तरीके से ऊपर की तरफ ही जाएगा, ये इस लोअर बैंड के सपोर्ट के साथ इस तरीके से कंटिन्यू भी करता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो लोअर बैंड पर आए तो क्या ऊपर ही चली जाएगी, नहीं, ये इस तरीके से आप देखो, इस तरीके से लोअर बैंड के सहारे ये इतना नीचे की तरफ भी आ सकती है। वो बात हमें कैसे पता चलेगी, वो बात हमें प्राइस एक्शन को देखकर पता चलेगी कि यहाँ पर आप देखो कोई बुलिश कैंडल बन रही है, फिर अगर आपको इस तरीके से देखने को मिले तो आप मानो ये ऊपर की तरफ जाएगा, पर ये यहीं पर टाइम पास कर रहा है। जब भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है ये मिडल बैंड इसे रोक लेते हैं। और उसके अलावा और एक बात कि ये आप देखो ये आसपास आ चुके हैं, जाकर वो कितना जाएगा यहीं पर, तो फिर ये ज़्यादा समय कहाँ पर बिता रहा है, ज़्यादा ये किस बैंड पे रुक रहा है, तो ये लोअर बैंड पे रुक रहा है। तो ये इस तरीके से नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकता है, और ऊपर ये बैंड भी आसपास आ चुके हैं, इसके पास जगह ही नहीं बची, तो ये ऑल ओवर इस तरीके से कंटिन्यू कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए इसने यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेक किया, मिडल बैंड को ब्रेक किया, इस तरीके से नीचे की तरफ आया, फिर इस तरीके से ये प्रॉपर तरीके से हुआ, और अब ये कहाँ पर आ चुका है, अपने मिडल बैंड और लोअर बैंड के बीच में आ चुका है। तो जब भी प्राइस अपने लोअर बैंड एंड मिडल बैंड के बीच में होगी तब तक आप डाउन ट्रेंड मानो, तब तक डाउन ट्रेंड ही रहेगा। और जब भी प्राइस अपने अपर बैंड एंड मिडल बैंड के बीच में होगी तब तक प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है। तो यहाँ पर जब भी प्राइस आप देखो इस तरीके से है, अपर बैंड को टच करती है, फिर इस तरीके से नीचे की तरफ आती है, यहाँ पर आप समझ सकते हो कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, आप सेल करके चल सकते हो। अब देखो ये ऊपर जाती थी, यहाँ पर मिडल बैंड से इसे रेजिस्टेंस मिलता था, मिडल बैंड से इसे रेजिस्टेंस मिलता था। फिर इस बार इसने क्या किया, ऊपर गई, मिडल बैंड को तोड़ दिया, अपर बैंड तक गई,
फिर से नीचे की तरफ आई तो इसने यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पर लिया, मिडल बैंड पर सपोर्ट लिया। अब तक ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस था, ये टूट गया, अब ये सपोर्ट बन गया होगा क्योंकि ये मूविंग एवरेज की लाइन ही है, डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है। तो अपर बैंड से नीचे आया, मिडल बैंड पर सपोर्ट लिया, फिर इस तरीके से ये ब्रेक करता है तो आप समझो यहाँ पर अप ट्रेंड शुरू हो चुका है। अब ये ऊपर की तरफ जाएगा, इस लेवल पर हम ऐड कर सकते हैं इस एसएल के साथ। फिर ये अपने अपर बैंड और लोअर बैंड को फॉलो करते हुए इस तरीके से ऊपर की तरफ चला जाएगा। जब भी ये अपने मिडल बैंड को तोड़ेगा, नीचे की तरफ सस्टेन करेगा, लोअर बैंड तक आएगा, फिर इस तरीके से ऊपर जाने की कोशिश करेगा और मिडल बैंड पर टकरा के फिर से नीचे आ गया, मतलब कि अब यहाँ से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। अगर नीचे आया, ऊपर गया, मिडल बैंड को तोड़ दिया, सीधा ऊपर चला गया, मतलब कि ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू करना चाहता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, ये अपर बैंड और मिडल बैंड के बीच में था, मतलब कि अप ट्रेंड, इसने मिडल बैंड को तोड़ा, लोअर बैंड तक आया। अब अगर इसे डाउन साइड कंटिन्यू करना है तो ये मिडल बैंड से रिजेक्शन लेके इस तरीके से फिर से आना चाहिए, पर इस तरीके से ये नहीं आ रहा, मतलब कि ये ऊपर की तरफ जाना चाहता है। फिर ये देखो अपर बैंड तक गया, अब ये नीचे आया, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया मिडल बैंड पर। अगर मिडल बैंड को तोड़ के फिर से नीचे की तरफ आ जाता है, वो साइडवेज मार्केट है, वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी इस तरीके से हुआ, यहाँ पर भी इस तरीके से हुआ, मतलब ये साइडवेज हो चुका है। अब ये मिडल बैंड पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ गया, मतलब कि ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू करना चाहता है, क्योंकि ये अपर बैंड और मिडल बैंड के बीच में है, मतलब कि अप ट्रेंड में रह सकता है। लोअर बैंड एंड मिडल बैंड के बीच में होता है, तब तक वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहता है। इस बात को आपको अच्छे से समझना है, इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आप देखिए, इसने मिडल बैंड को क्रॉस किया, लोअर बैंड तक आया। अब जब ये ऊपर जाता है, मिडल बैंड से रिजेक्शन लेके फिर से नीचे आता है, आप समझ लीजिए डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। फिर आप देखो इस तरीके से यहाँ तक हुआ, फिर इसने ऊपर का लेवल तोड़ दिया, मिडल बैंड को तोड़ दिया, अब ये अपर बैंड तक आएगा। हमें कैसे पता चलेगा कि ये इस तरीके से कंटिन्यू कर सकता है? तो यहाँ पर हमें देखना है कि जब भी ये अपर बैंड से रिजेक्शन लेगा, मिडल बैंड पर आएगा, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला गया, तो इस तरीके से अप ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। पर अगर ये नीचे की तरफ आया, मिडल बैंड पर नहीं रुका, सीधा नीचे तोड़ दिया, तो आप समझ लो कि ये फेक सिग्नल था, यहाँ से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। फिर आप देखो ये डाउन ट्रेंड ही रखा, सेम चीज़ यहाँ पर भी हुई, इस तरीके से हुआ, पर यहाँ पर मिडल बैंड पर इसे सपोर्ट लेना चाहिए था, सपोर्ट नहीं लिया, फिर आप देखो डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू रहा। इन चीज़ों की जितनी हो सके उतनी आपको प्रैक्टिस करनी है। ये था हमारा बोलिंगर बैंड। एंड दोस्तों, आप अगर टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा टेक्निकल एनालिसिस का मास्टर कोर्स। ये कोर्स इंडिया का टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा कोर्स है। सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। इस वेबसाइट पर आप आओगे तो आपको यहाँ पर कोर्स के इंट्रोडक्शन का एक वीडियो मिलेगा। इस वीडियो को आप देखोगे, यहाँ पर कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद भी कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझसे कनेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर बात की जाए कोर्स के कंटेंट की कि यहाँ पर आप क्या क्या सीखोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कोर्स में टोटल 24 लेक्चर दिए गए हैं। यहाँ पर इन सारे टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर किया गया है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे लाइव मार्केट एनालिसिस, यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग करके भी आपको दिखाया गया है कि लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। उसके अलावा देखिए इंडिया विक्स ऑप्शन चेन, यहाँ पर देखिए माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माई व्यू ऑन ट्रेडिंग, मतलब कि ट्रेडिंग को लेकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मेरा क्या व्यू है। ये लेक्चर आप देखोगे ना, ये लेक्चर आपकी ट्रेडिंग और आपकी लाइफ दोनों बदल देगा। उसके बाद आप देखिए ट्रेडिंग का सबसे ज़रूरी टॉपिक ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उसे भी बहुत डिटेल में कवर किया गया है। उसके अलावा भी यहाँ पर आप सब लोगों का फेवरेट स्मार्ट मनी कंसेप्ट SMC, यहाँ पर आप सीखोगे लिक्विडिटी के बारे में और एडवांस ट्रेड ट्रेडिंग के बारे में। नॉर्मल ट्रेड ट्रेडिंग नहीं, एडवांस ट्रेड ट्रेडिंग। उसके अलावा भी यहाँ पर आप देखिए स्टॉक सिलेक्शन मेथड, ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है, चाहे वो इंट्राडे के लिए हो, स्विंग के लिए हो या फिर पोजिशनल के लिए हो। उसके अलावा भी काफ़ी सारे ज़रूरी टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है, जैसे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर एंड ओसिलेटर, फिर AI बेस्ड ट्रेडिंग, AI को यूज़ करके किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर पूरा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को डिटेल में कवर किया गया है, बेसिक टू एडवांस तक। टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है तो ये कोर्स आपको प्रो बना सकता है। टेक्निकल एनालिसिस को आप मास्टर कर सकते हो। और यहाँ पर एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया गया है। यहाँ पर आप देखिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का लेक्चर, इसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखना इस लेक्चर की लेंथ कितनी है, 3 घंटे की। यहाँ पर 3 घंटे तक मैंने आपको समझाया है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। अगर आपको सही तरीके
तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना आता है तो आप ट्रैप से बच सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए एसएमसी का लेक्चर। यहाँ पर आप देखिए एसएमसी का 6.5 घंटे का पूरा कोर्स है। इस टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के अंदर एसएमसी का भी पूरा कोर्स है, यानी कि एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए ट्रेडिंग सेटअप। यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग सेटअप के बारे में डिटेल में बताया है, अलग अलग मार्केट कंडीशन के हिसाब से किस तरीके से ट्रेडिंग सेटअप को यूज़ करना होता है। ये पूरा कोर्स अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को, चार्ट रीडिंग को, टेक्निकल एनालिसिस को, एसएमसी को मास्टर कर लोगे। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको कभी भी किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने हिसाब से अपने ट्रेडिंग डिसीजन ले पाओगे। दोस्तों, इस कोर्स को खरीदने के बाद अगर ये कोर्स आपको पसंद नहीं आता है तो यहाँ पे रिफंड पॉलिसी भी है। कोर्स खरीदने के बाद अगर आपको कंटिन्यू नहीं करना है तो आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं, आपको आपका पूरा रिफंड वापस मिल जाएगा, वो भी बिना कोई सवाल किए। तो टेक्निकल एनालिसिस को मास्टर करने के लिए और एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने के लिए अभी इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, इस कोर्स को चेक कीजिए। यहाँ पर इंट्रोडक्शन का पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और ये पूरा कोर्स रिकॉर्डेड है, आप अपने समय पर अपने प्लेस पर आराम से इस कोर्स को देख सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी जाके इस कोर्स को जरूर चेकआउट कीजिए।